बजट बहुत अच्छा है, तो ये वही बजट है जो हम लोग चाहते थे। अगर आप ऑनलाइन कम करेंगे तो हमारा व्यापार बढ़ेगा। ऐसे ही सरकार हम लोग व्यापारियों की जो मंशा है उसको पूरा करें। आज के डेट में 1 लाख रुपये महीने का खर्चा कोई खास खर्चा नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, हमारा व्यापार बढ़ेगा तो हमें ताकत आएगी टैक्स देने की भी। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद में अब 3.0 बजट संसद में पेश किया गया और इस बजट को लेकर व्यापारियों का क्या रुख है, क्योंकि इस बार जो टैक्स स्लैब है उसमें काफ़ी बदलाव किया गया है और उस बदलाव को लेकर व्यापारी कितना खुश है और कितना नाखुश है उसको लेकर हम पहुंचे हैं। सदर व्यापार संघ है मेरठ का, काफ़ी फेमस ये संघ है। इस व्यापार संघ के व्यापारियों के बीच में हम पहुंचे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सदर व्यापार संघ के निवर्तमान अध्यक्ष हैं सुनील दुआ हमारे साथ में। सुनील जी, ये बताइए, जो आज बजट पास हुआ है, तीसरी बार मोदी सरकार का 3.0 बजट है, और सबसे पहले तो बता दीजिए कि जो है व्यापारियों की क्या मंशा थी कि बजट कैसा उनके हिसाब से होना चाहिए था। जो बजट व्यापारी मांगता था वही बजट उसको मिला। मेरी सरकार ने, जो हम सोचते थे कि हमारा बजट बहुत अच्छा है, तो ये वही बजट है जो हम लोग चाहते थे। जैसे गोल्ड, सिल्वर, इन चीज़ों पे जो हुआ रिबेट, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का। ऐसे ही सरकार हम लोग व्यापारियों की जो मंशा है उसको पूरा करे और जो दिक्कतें हैं उसको दूर करे। जहाँ जहाँ टैक्सेस ज़्यादा हैं उसको कम करे, जिससे व्यापारी बढ़े, कम ना हो, हमारा व्यापार घटे ना। टैक्स स्लैब में भी इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है। 3 लाख तक का जो है कोई टैक्स नहीं, फिर 3 से 5 लाख तक में 5% टैक्स। तो ये जो एक बदलाव है, क्या इससे कुछ परेशानी व्यापारियों के सामने आ सकती है? नहीं, एक अच्छी शुरुआत है सरकार ने जो की है। जो भी है, अब जो सरकार ने किया बहुत अच्छा डिसीजन है। ठीक है, क्या नाम है साहब? पवन गर्ग। पवन जी, किस तरीके से देख रहे हैं व्यापारी के तौर पे इस जो नया बजट आया है, आज पेश हुआ है, उसको लेकर? मध्यम वर्ग के लिए तो राहत वाला बजट ये नहीं है। मध्यम वर्ग जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले मध्यम वर्ग वाले हैं, लेकिन मध्यम वर्ग को ही दबाया जा रहा, कुचला जा रहा है। और उनके लिए ये 5 लाख तक की जो 5% की है, ये भी कोई नहीं, कम 5 लाख तक फ्री होना चाहिए था। 5 लाख के बाद 10 लाख तक जो है 10% टैक्स होना चाहिए था। 10 लाख के बाद टैक्स बढ़ाना चाहिए था। 10 लाख तक की जो है लिमिट, ऐसी लिमिट है जहाँ पे आदमी आसानी से गुजारा कर सकता है। आज के डेट में 1 लाख रुपये महीने का खर्चा कोई खास खर्चा नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन बाज़ार में जो व्यापारी वर्ग है वो सबसे ज़्यादा हर तरह के आयोजनों में पार्टिसिपेट करता है। ऑनलाइन व्यापार की वजह से व्यापारी बिल्कुल अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उस पर कोई विचार गवर्नमेंट नहीं कर रही है। ऑनलाइन की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करा जाए, जिससे व्यापारी को कुछ लाभ हो। तो ये व्यापारी ही इस पूरे संचालन को कर रहा है, देश के संचालन को, मध्यम वर्ग और व्यापारी। बाकी जो अपर वर्ग है वो तो खुशहाल है ही, उसके क्या है। क्या कहेंगे भाई साहब आप, आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये जो टैक्स स्लैब इस बार बजट में चेंजेस किए गए हैं, कितना ज़्यादा जो है व्यापारियों के लिए फ़ायदेमंद है? और इसके अलावा अगर हम आम जनता की मैं बात करूं तो एज आप सिविलियन भी अगर इसको देखें तो कैसा लगता है ये इस बार का बजट कैसा? देखिए, जैसा हमारे बड़े भैया ने बोला और बहुत ही अच्छी बात बोली है कि आप टैक्स लगा रहे हैं, आपके स्लैब्स हैं, आपके पास पूरी टीम है, बहुत अच्छी तरीके से आप वर्क कर रहे हैं। हम उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि आप जिससे टैक्स मांग रहे हैं, क्या वो कमा पा रहा है? भैया ने कितना अच्छी बात ऑनलाइन वाली बात करी है। अगर आप ऑनलाइन कम करेंगे तो हमारा व्यापार बढ़ेगा। हमारा व्यापार बढ़ेगा तो हमें ताकत आएगी टैक्स देने की भी। आप टैक्स को ऊपर नीचे करते रहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक व्यापारी के पास पैसा नहीं आएगा, उसके पास काम नहीं आएगा, वो टैक्स कहाँ से देगा? पैसा आएगा, व्यापार बढ़ेगा, वो टैक्स देने में भी खुश है। तो टैक्स स्लैब से तभी फर्क पड़ता है जब आदमी कमाता है। एक आम जनता के लिए अगर मैं पूछूं तो मोबाइल चार्जर हो गया, सोना चांदी, इस पर डिडक्शन किया गया है, इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, ये सरकार का बहुत अच्छा स्टेप है जी। एक टाइम ऐसा आने लगा था, हमें भी फील होने लगा था एज अ आम व्यक्ति, एज अ व्यापारी, कि सोना अब एक आम व्यापारी, एक आम आदमी की नज़र, उसकी पकड़ से बाहर जा चुका है। अब हमारे बस की नहीं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो सोचना पड़ता था कि क्या करें, कैसे इकट्ठा करेंगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि भैया चांदी में ही गुजारा कर लेंगे। ये देखिए कितना, लेकिन ये जो सरकार ने स्टेप उठाया उसके लिए हम बहुत बहुत सरकार का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने एक मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही अच्छी सोच निकाली है, उसके लिए आपका थैंक यू। एक गुजारिश है, मध्यम वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए ऑनलाइन का सिस्टम ख़त्म कराएं, उसकी कमाई को बढ़ोतरी दें ताकि वो टैक्स देने के काबिल बन सके। हमें टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा व्यापार और हमारी कमाइयाँ बढ़वाएं, बस यही गुजारिश है। क्या नाम है? मेरा नाम जगमोहन शाकाल। ये बताइए जगमोहन जी कि आप इस पूरे बजट को किस तरीके से लेकर देख रहे हैं, क्योंकि इससे पिछली बार जो है सभी बजट भाजपा ने पास करे, अब एक बार फिर जो है मोदी सरकार बनी है और 3.0 बजट ये मानना चाह रहा है, तो क्या तो इसमें उम्मीदें थी
और क्या उन उम्मीदों पर जो है सरकार खरा उतर पाई है इस बजट को लेकर? आपको लेकर इस बजट को लेकर क्या मानते हैं? देखिए, सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ जो बजट बना रही है कॉर्पोरेट हाउस के लिए बना रही है। मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है उससे टैक्स तो लिया जाता है, टैक्स जो लिया जाता है सरकार अपने बजट में उसको फ्री में बांटने के लिए कर देती है। ना तो हेल्थ के लिए कोई बजट होता है, ना स्वास्थ्य के लिए बजट होता है, ना शिक्षा के लिए बजट होता है। सोने के लिए आप कह रहे हो, सोना तो बहुत से बहुत बाहर हो गया है। आप डॉलर की कीमत क्या होती जा रही है, सोने की पकड़ से बाहर होती जा रही है। सोने में आप डिडक्शन कर रहे हो, सोना पहले कंट्रोल में तो करो। आप सोना 1 लाख रुपए तोला होता जा रहा है और उसके बाद आप डिडक्शन दे रहे हो, ये कोई मतलब नहीं है। पहले उसको कंट्रोल करिए आप। वास्तव में जो बजट आ रहा है गरीब आदमी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए आना चाहिए। ये कॉर्पोरेट हाउस का बजट है, पूरा का पूरा कॉर्पोरेट हाउस के लिए हलवा बनाया जाता है और उनको खिलाया जाता है। मध्यम वर्ग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक आखिरी सवाल लूँगा क्योंकि बारिश हो गई है। भाई साहब, ये बताइए, बजट जो आज आया है क्या लगता है व्यापारियों के लिए, और अगर आम जनता की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से किस तरीके का इस बजट आप देख कर चलें? ये बजट जो है छोटे आदमियों के लिए बिल्कुल बेकार है। छोटे आदमियों को कोई राहत नहीं देती गवर्नमेंट, सब बड़ों को कर रही है। छोटा आदमी सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। जितना मीडियम क्लास आदमी है वो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, बड़ा तो बच रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग राय थी व्यापारियों की और आम जनता को लेकर जो इस बार बजट पास हुआ है किस तरीके का है, सरकार ने क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं कि नहीं। टैक्स को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल व्यापारियों में है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, मेरठ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।